गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि यह वीडियो शनि प्रदोष के ऊपर होने वाला है। ये इतना अद्भुत दिन है कि हमारी समस्याओं का अंत ऐसे ही हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कई ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आपके जीवन की कई समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाएगी। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उत्तम दिन माना जाता है। माह के हर त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना उपासना की जाती है। साथ ही साथ शनिवार के इस उत्कृष्ट दिन पर हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी उत्कृष्ट कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। परंतु जब भी प्रदोष आता है अर्थात त्रयोदशी तिथि शनिवार को अगर पड़ती है तो उसे शनि प्रदोष कहते हैं। साथ ही साथ इस दिन शिव जी की उपासना के साथ साथ भगवान शनिदेव की भी उपासना की जाती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन संध्या मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। विशेषकर वंश वृद्धि की भी इच्छा पूर्ति के लिए शनि प्रदोष का व्रत शास्त्रों में उत्तम माना गया है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना शुभ होता है। यह सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व आरंभ हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। जब त्रयोदशी और प्रदोष साथ में होते हैं उस समय भगवान शिव की पूजा करने से जातकों को दुखों से मुक्ति मिल जाती है, परिवार में खुशहाली आती है और लंबे समय से जो भी दुख दारिद्रता है, बीमारी है, वह सब दूर हो जाती है और उनमें राहत मिलती है। पंचांग के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो 2 प्रदोष व्रत होते हैं और अब जो प्रदोष व्रत पड़ने वाला है वो 18 सितंबर दिन शनिवार को पड़ेगा। इस प्रकार से भादो माह का जो महीना है वो भगवान शिव की उपासना के लिए बेहद फलदायी और उत्तम माना गया है। हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 18 सितंबर दिन शनिवार को प्रातः 6:54 से हो रहा है और इसका समापन अगले दिन यानी कि 19 सितंबर को प्रातः 5:59 पर हो रहा है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का महत्व होता है। ऐसे में प्रदोष मुहूर्त 18 सितंबर को प्रातः हो रहा है, इसलिए शनि प्रदोष व्रत 18 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि शनि प्रदोष के दिन हमें क्या उत्कृष्ट उपाय करने चाहिए जिससे जीवन के संकट दूर हो। हम आपको कई उपाय इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जो उपाय आपके समस्या के अनुसार है वो उपाय आपको करना चाहिए, या अगर आप सारे उपाय भी करते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। व्रत करने वाले भी उपाय कर सकते हैं और व्रत नहीं करने वाले भी ये उपाय कर सकते हैं। दोनों के लिए हैं बड़े भक्तिभाव और श्रद्धा से आपको ये उपाय करने हैं। आज आपको क्या करना है, जो शिवलिंग है, भगवान शिव का जो शिवलिंग है उन पर आपको तुलसी की मंजरी अर्पण करना है। जो तुलसी के जो बीज रहते हैं वो आपको अर्पण करना है। हमें कभी भी तुलसी जी के जो पत्ते हैं वो कभी भी शिवलिंग पर अर्पण डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन तुलसी के पौधे के ऊपर जो लंबे लंबे जो बीज होते हैं, जो मंजरी होती हैं, तो उसे आप शिवलिंग पर भगवान शंकर के ऊपर आपको अर्पण करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अपार 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 धन की आपको जीवन में प्राप्ति होती है और आपकी जितनी भी ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। ध्यान रखें, प्रदोष काल के समय आपको भगवान शिव के ऊपर जो तुलसी जी की जो मंजरी है वो आपको अर्पण करनी चाहिए। बड़े ही भक्ति भाव से आपको अर्पण करना है। जब आप अर्पण कर रहे होंगे तब आपको ओम नमः शिवाय का 11 बार आपको जाप करना है, ध्यान रखिएगा। दूसरा उपाय, प्रदोष काल जब भी आता है, जब शनिवार के दिन प्रदोष काल पड़ता है तो आपको हनुमान जी की उत्कृष्ट कृपा प्राप्त करनी चाहिए। आपको आपके घर के जो मुख्य द्वार पर आपको क्या करना है, जो हनुमान जी होते हैं, जो चोले वाले हनुमान जी होते हैं जिन पे सिंदूर चढ़ता है, वहाँ से आपको थोड़ा सा सिंदूर भगवान के उधर से लेकर के आना है और उस सिंदूर से आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। ध्यान रखें, जो हनुमान जी का ये उपाय करता है उन पर शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और जीवन में आ रही बाधाएं, संकटें सब दूर हो जाती हैं। अब बात ये आती है कि जो स्वास्तिक रहते हैं वो हमें हमारे मुख्य द्वार पर जो पुराने बने स्वास्तिक के ऊपर ही बनाने हैं या नया बनाना है। तो ध्यान रखें, आपको हमेशा जो पुराना जो स्वास्तिक बना रहेगा, जो हल्दी का हो, कुमकुम का हो, उसी पर आपको ये स्वास्तिक बनाना है, कोई अन्य जगह पर नहीं बनाना है। जब भी आप स्वास्तिक बनाएंगे उन्हीं के ऊपर आपको बनाना है। देखिए, शनिवार का उत्कृष्ट दिन है तो हमें पीपल की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास पीपल के पेड़ में माना गया है। तो इसीलिए हमें श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त करना है। और साथ ही साथ शनिवार के दिन शनिदेव की अगर हम पूजा करते हैं तो साढ़े साती, ढैया, पनौती, इन सभी चीज़ों से हमें, इन सभी पीड़ाओं से हमें मुक्ति मिल जाती है, शत्रुओं से हमें प्रोटेक्शन मिलता है।
हमारे गुप्त शत्रु जो होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। हमारे जीवन के अंदर जो भी शत्रु द्वारा पीड़ाएं आती हैं, शनिवार के दिन आपको विशेषकर एक उपाय करना चाहिए। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। शनिवार की शाम को अगर आप काले रंग के, आपको क्या करना है, 2 कपड़े लेना है, दोनों कपड़े लेना है और एक एक मुट्ठी आपको उड़द की काली दाल आपको उसके अंदर डाल देनी है। उन सभी का नाश हो जाता है। एक कपड़े के अंदर आपने उड़द की दाल डाली है, उसके साथ आपको एक सिक्का रखना है और उसे आपको बांध देना है। ध्यान रखें, आपको पूरी पोटली बना देनी है और जो पोटली का जो धागा है वो भी काले रंग का होना चाहिए। अब आपको दूसरी पोटली में केवल काली उड़द ही रखे रहने देना है। ध्यान रखें, उसकी भी आपको पोटली बना देनी है और उसे भी काले रंग के धागे से आपको बांध देना है। अब आपको क्या करना है, 2 पोटली है, एक पोटली में सिक्का है और एक बिना सिक्के वाली पोटली है। सिक्के वाली पोटली को आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव के चरणों में अर्पित कर देना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और शनिदेव के चरणों में अर्पित कर देना है। ध्यान रखें, ये जो उपाय कर रहे हैं आप, ये प्रदोष काल के समय ही आपको ये उपाय करना है। और दूसरी जो पोटली है जिसमें सिक्का नहीं है, केवल काले उड़द हैं, उसे आपको पीपल के वृक्ष के नीचे आपको अर्पण करके आ जानी है। ऐसा करने से आपकी सारी पीड़ाएं, सारे दुख, उनका अंत हो जाता है। शनि प्रदोष को संध्या काल के समय आप अगर ये उपाय करते हैं और साथ ही साथ पीपल के वहाँ पर आपको, पीपल के पेड़ के वहाँ पर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, उसमें काले तिल डालने चाहिए। ध्यान रखें, सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना चाहिए और आपको ये सामग्री वहाँ पर अर्पण कर देनी है और आपको आपके कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करनी है। माता लक्ष्मी की भी इससे उत्कृष्ट कृपा आपके जीवन में आएगी। और आज के दिन आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ की कम से कम 8 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपकी कोई बरसों पुरानी कोई मन्नत हो जो पूरी नहीं हो रही हो, तो शनि प्रदोष के समय, प्रदोष काल के समय आपको पीपल के पेड़ पर आज आपको 1 रुपये का सिक्का जो है वो वहाँ पर रख करके आ जाना ही है। और कोई भी जो भी मन्नतें आपके जो मन में कई सालों से है, तो वो आपको बोलनी है। और ध्यान रखें, जैसे ही आप सिक्का रखते हैं, आपको सिक्का रखने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और आपको डायरेक्ट आपके घर में आ जाना है, किसी से भी बात नहीं करना है। देखिएगा कि इस उपाय को करने से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो परिपूर्ण हो जाएगी। आज के दिन आपको विशेषकर एक और उपाय करना है। जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में, उनके घरों में ग्रह कलेश होता है, किसी किसी बात पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो आज के दिन आपको क्या करना है कि पीपल के वृक्ष के वहाँ पर आपको आटा, चीनी या बूरा मिला करके आपको क्या करना है, वहाँ पर रख देना है। तो चींटियाँ जो आएंगी और वो उसे खाएंगी, तो आपके जीवन में जो भी घर में जो क्लेश है वो सब खत्म हो जाएगा। बड़े ही आसान उपाय हैं, बड़े ही असरकारक उपाय हैं। अगर आप ये करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। शनि प्रदोष के समय, शनि प्रदोष के काल के समय अगर ये पूजा की जाए तो आपके जीवन से विघ्नों का नाश हो जाता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।